हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं प्रत्यक्ष कुलश्रेष्ठ आप सभी का शिक्षा दिन में स्वागत करता हूं। आज हम जूनियर एडेड हाई स्कूल काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं, सभी के ही हैं और लगातार सेम ही क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो, तो सबके लिए अलग अलग रिप्लाई देने से अच्छा है कि एक वीडियो आपके सामने ले आएँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि अब जो भी टाइम आपको बचा है 40-45 दिन, हम मैक्सिमम 40 दिन ही लेके चल रहे हैं, उतने टाइम ड्यूरेशन में कैसे करें तैयारी। कई लोग इस समय भी पैटर्न पूछ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, फिर से आपको बता देते हैं, वैसे हम बता चुके हैं। और सब्जेक्ट सिलेबस को कैसे कवर करना है, उसी के संग करंट अफेयर को लेके काफ़ी डाउट है कि कब से कब तक का पढ़ना है और इसकी जो मेरिट बनने वाली है, एकेडमिक मेरिट, वो कैसे बनेगी। चलिए एक एक करके पहले बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि पहले आपके जो अब टाइम बचा है आपके 40-45 दिन का, तो उसमें कैसे करें तैयारी। तो सबसे पहली बात तो आपके हाथ में सिलेबस होना ही चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपको सिलेबस दिखा देते हैं। ये है आपका सिलेबस। तो अगर इसमें हम वैकेंसी की बात करें और कंपटीशन लेवल की बात करें, तो इसमें आप मान के चलिए जो आपकी जो सहायक अध्यापक की पद हैं वो कितने हैं, वो 1504 हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और इसी के संग अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो वो कितने हैं, 390। टोटल मिला के ये आपके कितने हैं, तो टोटल मिला के ये आपके 1894 हैं। ओके, इतने टोटल आपके पद हैं। अब इसमें कंपटीशन ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि लगभग 5 लाख लोगों ने इसे भरा हुआ है, तो आपके पास कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। अगर हम नॉर्मली बात करें, एक ऊपर ऊपर से भी लें, तो एक सीट पे लगभग आपके 280-300 बच्चे लगभग आ रहे हैं, तो कंपटीशन आप समझ ही सकते हो कि इन 300 बच्चों को पार करके आपको पीक पे आना होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे ये घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब आप जैसे नहीं है। ओके, आप पहले से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है, नो डाउट। सही है। तो चलिए पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो पहला पार्ट आपका जीएस का है जो सभी के लिए आपका कॉमन रहने वाला है। ओके, तो इसकी तैयारी कहाँ से करें, तो इसकी तैयारी आपके लिए यहाँ पे चैनल पे क्विज, इसके प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, उससे आप इसकी तैयारी करोगे। ओके, अभी उतनी लाइटली हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि आपका जो इसमें पैटर्न रहने वाला है, वो पैटर्न रहने वाला है 50 नंबर का आपका जीएस आएगा और 100 नंबर, टोटल कितने हो गए, 150 नंबर की अगर हम बात करें। यहाँ हम प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं, प्रिंसिपल के लिए और एक उन्हें एक्स्ट्रा पेपर और देना है। सही है। जो हम सहायक अध्यापक की बात कर रहे हैं उन्हें 50 नंबर की जीएस मिलने वाली है, बाकी 100 नंबर उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा जिससे भी उन्होंने फिल किया होगा, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, चाहे संस्कृत है, चाहे मैथ और साइंस है, चाहे एस एस टी है, आपका 100 क्वेश्चन उससे मिलने वाले हैं। ओके, तो जितना भी आप इसमें पढ़ने वाले हो, अगर हम हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत वालों को हटा दें, तो देखिए जो एसएसटी वाले हैं उन्हें तो पूरा फायदा मिलने वाला है ना, क्योंकि उनका अगर हम बात करें हिस्ट्री, वो पूरा पढ़ेंगे, ये पूरा हिस्ट्री का ही पार्ट आ जाता है। यहाँ पे बस लिख दिया गया है भारत का इतिहास। ओके, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है। और ये भारत का भूगोल, तो ये सब अपने आप में बहुत है। ये देखिए पूरा आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इधर सिविक्स का पार्ट आ गया है ना, तो यहाँ इकोनॉमिक्स का थोड़ा पार्ट आपको दिख रहा है, फिर ईवीएस आ गई है, उसके बाद सामान्य विज्ञान का पार्ट आ गया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है एसएसटी वालों को। और उसके बाद अगर हम साइंस बात करें तो साइंस मैथ से जिसने फिल किया होगा उसे यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो अभी के लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप अपने सब्जेक्ट जो आपके कितने नंबर का, 100 नंबर पे ध्यान देना है। और इसी के संग जो हम करंट की इसमें बात करें, तो करंट अपने आप में इसमें वेटेज रखा हुआ है, और आपको कम से कम आप मान सक कर चलो कि 10+ क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं करंट के। ओके, तो ये कब से कब तक का पढ़ें, ये भी एक डाउट बना हुआ है। तो सुनिए, ये पेपर आपका पहले होने वाला था 18 तारीख को, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। लेकिन इसे कोई अगर आपसे कह रहा है कि पुराना वाला पेपर अब हट जाएगा, नया वाला पेपर आएगा, या पुराना वाला पेपर ही दोबारा आपका सेट में आपके सामने आएगा, तो देखिए ये किसी को नहीं पता है। ओके, जो भी आपको कह रहा है तो भाई या तो उन्हें बहुत ही अंदर की जानकारी है, बाकी ये बात किसी को नहीं पता होती है। ओके, ये बात किसी को नहीं पता होती है, ये बस आयोग को ही पता है कि आपका जो पेपर आने वाला है वो क्या आने वाला है, नया है या आपका पुराना ही दे देंगे। ओके, फिलहाल अगर हम करंट की बात करें तो आप लोग इस चक्कर में मत रहो कि पुराना पेपर आएगा तो हम मई कहाँ तक का, मई तक का या अप्रैल तक का पढ़ लेते हैं, ये नहीं। आपको सितंबर से लेके सितंबर तक का पढ़ना है, मतलब 2020 से लेके 2021 सितंबर तक का आपको ये पूरा पढ़ना है। ओके, हाँ जी।
इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। 1 साल की पूरी बुकलेट मिल जाएगी, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल एंड टाइम के लिए मत छोड़ना कि एंड के 10 दिनों में हम कर लेंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, ऐसा नहीं होता है। करंट को आपको डेली टाइम देना ही पड़ेगा। ओके, अब आ जाते हैं इनके आगे। और इसमें अगर हम बात करें तो इसके जीएस के प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे हैं। ओके, और सभी लोग इसमें काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं। लेवल थोड़ा सा हमने उसका हाई रखा हुआ है। अगर आप उसमें अच्छा कर जाते हो तो आपका आगे भी अच्छा होने वाला है। ओके, चलिए फिर अगर हम बात करें इसमें सब्जेक्ट वाइज की और आपके ईवीएस वाले पोर्शन की, सबकी अभी बात कर लेंगे। भाई हिंदी वालों, इंग्लिश वालों और संस्कृत वालों को तो पूरा पढ़ना ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया है और जरा जरा से 4-5 टॉपिक लिख दिए हैं ये। लेकिन व्याकरण व्याकरण देखना पूरा ही ग्रामर का पोर्शन है, तो वो आपको करना है। अगर हम बात करें एसएसटी वालों की, तो एसएसटी वालों को भाई सबसे पहले, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है ना, तो आपको एससीईआरटी पकड़नी है। आपको एससीईआरटी पकड़नी है और एक तरफ से कम 2 से 3 बार उसे पढ़ लो। ओके, 2 से 3 बार पढ़ लो, उसके बाद एनसीईआरटी पे जाना। और यहाँ पे अगर हम बात करें हिस्ट्री की, ओके, तो ये आप एक तरफ से पकड़ो इसके टॉपिक। इसकी पूरी प्लेलिस्ट हमने बना के तैयार कर रखी है। पहला, इतिहास को जानने के स्रोत। उसके बाद आपका पाषाण कालीन आ जाएगा, पाषाण कालीन आ जाएगा, स्टोन एज जिसे बोलते हैं, वैदिक संस्कृति आ जाएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत आ जाएगा। ओके, अगर हम इसके आपको देख, ये यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, चैनल पे आना है आपको, ये पूरा आपको ये दिखेगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, यहाँ पे शिक्षा धन का ये आपको बैनर दिख जाएगा, ये पूरी बनी हुई है। इसमें आता है आपको कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, इसमें टोटल जो आपको दिख रही है 59 वीडियो हैं। इसमें 15 क्विज भी हैं, इसमें 15 जो हैं क्विज भी हैं। तो क्विज अगर हम हटा दें तो ये लगभग आपके कितने बैठेंगे, आपका 45 वीडियो हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री पूरा तैयार हो जाएगा। ओके, देखिए पहला क्या था उसमें, आपका इतिहास को जानने के स्रोत हो गए। फिर क्या है, पाषाण काल है। फिर आपका सिलेबस में क्या है, नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आती है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या था, वैदिक काल आ जाता है ना, ऋग उत्तरा वैदिक और आपका ऋग्वैदिक, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। उसके बाद 6ठी शताब्दी में भारत, ये सभी चीजें जो आपको वहां पे दिखाई दे रही हैं डिक्टो, एक से एक आपका जो, ये देखिए, ये देख रहे हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य हो गए, फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना, फिर मौर्योत्तर कालीन भारत और गुप्त काल, राजपूत काल, ये सब सीक्वेंस में मिलने वाले हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये 6ठी शताब्दी हो गई। उसके बाद महाजनपद आ गए आपके, है ना, राज्य वहां पे है तो ये महाजनपद की बात हो रही है, जनपद, फिर उसके बाद महाजनपद बनते हैं, सब इसी में मिल जाएगा आपको, यही है। उसका देखिए मौर्य काल आ जाएगा, फिर मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति एवं विदेश से संपर्क हो गया। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, डिक्टो आपको चीजें उठानी है और एक तरफ से पढ़ते हुए जाना है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, वैदिक काल हो गया, ये हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, मौर्योत्तर हो गया। इसके बाद देखिए गुप्त काल आ गया, फिर यहाँ पुष्यभूति आ गया, राजपूत काल आ गया। ये सब आपका सिलेबस में डिक्टो है, कोई इधर से उधर आपको चीजें जाननी नहीं है। सिलेबस एक बार और दिखाते हैं, देखिए क्या आ गया, इसके बाद गुप्त काल आ गया, राजपूत आ गया, पुष्यभूति आ गया, सही है। फिर दक्षिण भारत के राज्य की बात आ गई, तो उसके बाद आपका उधर भी क्या आ जाएगा, दक्षिण भारत के राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, दक्षिण भारत, देखिए ये आ गया आपका दक्षिण भारत। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका मिडेवल आ जाती है। तो भारत, इस्लाम का भारत में आगमन हो गया। फिर आपके उसमें दिया गया है सल्तनत कालीन। ओके, तो सल्तनत आपका गुलाम वंश से ही स्टार्ट होता है, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश। कहीं कुछ नहीं करना है और इस समय आप भागना नहीं। ओके, भागना नहीं, इधर उधर चैनल पे भागना स्टार्ट मत करना, कोई एक चैनल पकड़ लो और उससे अपना कर लो। यहाँ पे ये चीजें जो हैं वो हम आपको बिल्कुल वैलिड बता रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको लाइफ टाइम के लिए क्लियर होने वाली है। ओके, लोधी, सैयद वंश और लोधी वंश पे आके आपका सल्तनत पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये क्विज है। ओके, क्विज आप लोग फ्री टाइम में करना और अपनी थोड़ी परफॉर्मेंस आपको पता लगेगी। उसके बाद आपका सल्तनत कालीन की संस्कृति क्या थी, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी, ये पूरा आपको मिल जाएगा। अकबर जहांगीर, ये मॉडर्न हिस्ट्री आ गई जो उसमें लिखा है सीधे सीधे। फिर भारत में
मिडेवल हिस्ट्री के बाद भारत, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री है जिसमें भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ओके, चलिए एक बार सिलेबस और दिखा देते हैं। ये वैसे सिलेबस हम आपको टेलीग्राम पे भी दे देंगे अगर आप लोग कहोगे। सही है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये आपका मौर्य काल हो गया, मुगल साम्राज्य हो गया, जिसमें आपके पूरे बाबर से लेके हमने औरंगजेब तक की बात करी हुई है। उसके बाद यूरोपियन शक्ति का भारत में आगमन, उन्होंने कहाँ आके अपनी कंपनी बनाई है। और ये देखिए भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नव जागरण, राष्ट्रवाद का उदय, सिंपली आपके सीधे चैप्टर के नाम उठा के रख दिए गए हैं। ओके, इसके बाद आपका नीचे पार्ट आ जाता है क्या, ये देखिए इसके बाद आ जाता है सिविक्स वाला पूरा एरिया। जिला प्रशासन हो गया, ग्रामीण एवं नगरीय समाज हो गया, रहन सहन हो गया, और ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन की बात हो गई, जिसमें आप त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम भी पढ़ते हो। इसी के बाद हमारा साम्राज्य, आपका संविधान हो गया, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था हो गई, और हमारा लोकतंत्र। ओके, डेमोक्रेसी की बात हो गई। तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है, इसकी भी प्लेलिस्ट हमने बना दी है आपकी। अगर आपने नहीं देखी हो, ये देखिए ये प्लेलिस्ट है, इसमें सिंपली 16 वीडियो हैं आपकी। ये देखिए क्या है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन हो गया, फिर क्षेत्र पंचायत हो गया, जिला पंचायत हो गया, उसके बाद नगरीय स्वशासन हो गया जैसा आपका सिलेबस में था, उसके बाद जिला प्रशासन हो गया, हमारा संविधान हो गया। संविधान में तीनों आपके आ जाएंगे, व्यवस्थापिका आ जाएगी, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, कार्यपालिका आ जाएगी। व्यवस्थापिका ये रहा, ये बीच में क्विज आ गए हैं, क्विज भी आप दे लेना, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद आगे इसमें देखिए कार्यपालिका आ गई, उसके बाद न्यायपालिका आ गई, और उसके बाद हमारा लोकतंत्र आ गया। डिक्टो जैसा सिलेबस है वैसे ही पूरे टॉपिक वाइज आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, आगे क्या है, देश की सुरक्षा, विदेश नीति, और इसी के बाद आपका ये पूरा आपका वैश्विक समुदाय आ जाएगा, और दिव्यांगता के कारण एवं बचाव। चलिए सिलेबस आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हमारा संविधान, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था आ गई, हमारा लोकतंत्र आ गया, नागरिक सुरक्षा आ गई, यातायात सुरक्षा उसी में है, लास्ट चैप्टर है छोटा सा, वो भी हमने करा दिया। और उसके बाद आपका क्या है, दिव्यांगता, ये पूरा हमने आपका कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद आती है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए भी माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हम इस चैनल पे अकेले हैं, तो ये हमारा टॉपिक अभी फिनिश नहीं हो पाया है। ज्योग्राफी हमने स्टार्ट किया था लेकिन ये हुआ नहीं है। ओके, तो ज्योग्राफी के लिए भी आपको SCERT ही पढ़नी है। ओके, SCERT ही पढ़नी है। अगर आपको SCERT की बुक नहीं है आप पे, तो आप नीचे जो नंबर आ रहा है उस पर कांटेक्ट करके आप ले सकते हो। ओके, आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे भी, और उसी के संग ये पेड है आपकी, तो आप ये ले सकते हो, और SCERT से ही आपको पढ़ाई करनी है। अब इसी के संग आगे बढ़े। अब इसमें ये आपको थोड़ा ईवीएस का पार्ट भी देखने को मिलेगा, ये पूरा ईवीएस का ही पार्ट है ना। तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है, इसमें सिंपली आप चैनल पे आओगे और ईवीएस की पूरी प्लेलिस्ट ये मिल जाएगी। इसमें आपकी 13 वीडियो हैं जो आपको कंप्लीट देख लेनी है ना, पूरा टॉपिक वाइज इसमें भी आपको मिलने वाली हैं चीज़ें। ओके, अब इसी के बाद आगे बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की। तो आ जाते हैं अब मैथ की कहानी। मैथ की तो इसके प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे। अब आपका जो नेक्स्ट आएगा वो साइंस का ही स्टार्ट होगा। ओके, जो जीएस वाले में ही चल रहा है वो उनके जीएस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो फर्स्ट में आपकी साइंस भी इंक्लूड है, जीएस में आपका साइंस भी आ जाता है। ओके, तो ये है मैथ की बात। तो मैथ का देखिए थोड़ा सा हमने जो पहले क्लास चलाई थी, तो अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा मैथ का ये पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करवा रखा है। ओके, तो इसकी प्लेलिस्ट हम आपको दिखा दे, पेड है, अगर आपको लेनी हो तो आप बता दीजिएगा। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप से हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, आप ले सकते हो। डिक्टो जैसे यहाँ पे आपके यहाँ पे पॉइंट हैं, ऐसे ही आपको उसमें लेक्चर बना के दिए गए हैं। ये नहीं कि कहीं से उठा के कुछ भी स्टार्ट कर दिया हो। एक बार आपको दिखा देते हैं सिलेबस, आप देख लेना। ये है पहले प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, फिर उसके बाद पूर्णांक आ जाते हैं, कोष्टक मतलब ब्रैकेट, फिर एलसीएम एचसीएफ। ओके, अब चलिए आपको दिखा देते हैं इसकी प्लेलिस्ट भी जो बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पे जो है ये मैथ के ये 30 लेक्चर हैं, क्योंकि ये 18 को होने जा रहा था, तो हमने ये जो बच्चे थे उनको ये करवाया हुआ था पहले से। तो देखिए यहाँ पे टोटली वो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है, उसके बाद आपका इंटीजर नंबर आ गए, उसके बाद ब्रैकेट आ गया है, बॉडे मास समझा दिया गया है, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ आ गया, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आ गया है। पूरा सिलेबस वाइज कराया गया है सभी को। ओके, तो अगर आपको ये चाहिए तो आप पेड है ले सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। उसके बाद सर्व समीकरणाएं आ गई, बीज गणित की अवधारणाएं आ गई, और ये
थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो ये 3 लेक्चर में गया है और ये लेक्चर भी आप देखिए थोड़े से लंबे ही आपको मिलने वाले हैं, डेढ़ डेढ़ घंटे के ये लेक्चर हैं, तो आपको इसे इतना करना ही पड़ेगा। ओके, ये लंबे लेक्चर इसलिए हो गए थे क्योंकि ये वैसे तो ये 1.5 घंटे का एक है, आधे आधे घंटे के होंगे, तो ये लगभग आपके 3 लेक्चर एक में ही बनेंगे, लेकिन उस समय ये 18 को होने वाला था, तो हम पे इतना टाइम नहीं था, इसलिए हमने ये पूरा कम टाइम में ही करवाया था कैंडिडेट को। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो पहले अगर हम इसके टॉपिक वाइज बात करें, दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व मानव जीवन, तो भैया ये पूरे ही आपके एससीईआरटी के टॉपिक हैं। किसके टॉपिक हैं? अगर आप कनेक्टेड हैं चैनल से, तो ये सब टॉपिक अभी हमने करवाए हैं। क्या? दैनिक जीवन में विज्ञान हो गया, महत्वपूर्ण खोज हो गई, महत्व हो गया, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया, मतलब टेक्नोलॉजी और साइंस का क्या कॉम्बिनेशन है, कौन किस पे आधारित है, और रेशे एवं वस्त्र। उसी के बाद रेशों से वस्त्र तक की पूरी कहानी, कौन से पादप रेशे होते हैं, कौन से जंतु रेशे होते हैं जिन्हें जातक रेशे भी बोला जाता है, सजीव और निर्जीव पदार्थ, ये हमने 6 क्लास की करवा दी है। ओके, इसके साथ 7th की स्टार्ट हो गई है आपकी, तो वो भी जाके आप फॉलो कर लीजिए। 6 की आप फिनिश करिए और साथ में 7th की जो हमने स्टार्ट करी है वो भी करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से आपका साइंस फिनिश हो जाएगा। मैथ के लिए हमने आपको बता दिया, अगर आपको चाहिए तो उसका हम वैसे प्रैक्टिस करवाएंगे, बाकी आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप वहां से भी ले सकते हो। ओके, अब इसी के संग आगे बात करें तो इसके बाद वो प्रिंसिपल का आ जाता है, ये थोड़ा सा मैनेजमेंट का है, तो ये प्रिंसिपल की कहानी है वो। ओके, तो सहायक अध्यापक का हमने पूरा आपको बता दिया है। अगर आपका अब, चाहे वो आप हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, संस्कृत के हो, इतना सिलेबस आपका कंप्लीट है, प्लस प्लस आपका करंट वाला पोर्शन, तब आप ये क्या करोगे, जीएस वाला जितना भी हिस्ट्री का हमने, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का हो गया, ईवीएस का हो गया और सिविक्स का आपको दिखाया है, वो आपको देख लेना है। कब? जब आपका 100 नंबर पक्के हो गए हैं, उसके बाद आप क्या करोगे, इन 50 नंबर पे भी ध्यान देना स्टार्ट करोगे, या फिर आप अपना सब्जेक्ट पढ़ के थोड़ा सा अगर टाइम निकालना चाह रहे हो तो इसे देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये अपने आप में हिस्ट्री ऐसी चीज होती है, जिनका भाई एसएसटी है उनका तो हिस्ट्री अच्छा होगा तो वो खींच के ले जाएंगे चीजें। ओके, लेकिन अगर हम मैथ साइंस वालों से बोलें तो उनका भाई हिस्ट्री अच्छा नहीं होता है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, लेकिन ये है कि अपने सब्जेक्ट का आपका 100 नंबर का आएगा, उस पर प्रॉपर ध्यान रखना। ओके, इसके बाद देख लेते हैं आपका क्वेश्चन क्या था। तो पैटर्न हमने आपको बता दिया, सिलेबस हमने आपको बता दिया, करंट अफेयर हमने आपको बता दिया। अगर हम मेरिट की बात करें तो एकेडमिक मेरिट जो इसकी बनेगी 100% में से, ओके, 100% में से जो आपके 40 होंगे वो आपके एकेडमिक होंगे, और उसके बाद जो 60% होंगे वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका, थोड़ा सा क्लियर उस पर दिखा देते हैं आपको। देखिए, जो आपका 100% की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 40% जो होगा वो तो आपका क्या होगा, एकेडमिक काउंट होगा, जितने आपके हाई स्कूल में हैं, जितने आपके इंटर में हैं, 10% यहाँ से लिया जाएगा इंटरमीडिएट से, और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन में कितना रहा है, प्लस आपने जो कोर्स कर रखा है, चाहे बीटीसी चाहे बीएड, यहाँ से 10-10% लिया जाएगा, टोटल मिला के ये हो गए 40%, और उसके बाद आपका आ जाता है 60% की कहानी, जो अब आप रिटर्न देने जा रहे हो उसके बेसिस पे वो काउंट किया जाएगा। सही है, तो आपका गुणांक इसमें बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला है। अगर आपका गुणांक कम है तो उतनी ही आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, और सबसे हम बोलेंगे, ओके, जिनका गुणांक अच्छा है वो अपना 110 की प्लानिंग करके चलें। ओके, चाहे आपका बहुत अच्छा गुणांक है फिर भी आप 110 की तैयारी करो, और बाकी जिनका कम है वो 120 की तैयारी करें, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ओके, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। ओके, इसी के साथ आपके सभी क्वेश्चन के होप सो हमने पूरे आंसर दे दिए हैं, और इस समय अगर हम बात करें तो रात के 3 बज रहे हैं। ओके, तो इससे ज़्यादा लंबी हम वीडियो कर नहीं पाएंगे, तो फिर भी अगर आपको चाहिए इसमें और कुछ डाउट रह रहा हो तो आप प्लीज़ इसमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अपना अगर आपको गुणांक में कोई दिक्कत आ रही है तो गुणांक आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसके हिसाब से आपको बता देंगे कि कितने नंबर के लिए आपको फाइट करनी है। और सीधी बात, अगर आप कट ऑफ पूछोगे हमसे तो भाई वो हम नहीं बता पाएंगे, काफ़ी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे जो कट ऑफ हैं, वो आप उनसे ही पूछ लो, क्योंकि कट ऑफ एक्चुअली होता क्या है, वो डिपेंड करती है पेपर कैसा आया है ना, पेपर कैसे आया है, और कैंडिडेट कितने प्रेजेंट रहे हैं, काफ़ी चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं, तो पेपर होने से पहले कट ऑफ नहीं बताई जा सकती। लेकिन अगर हम मिनिमम की बात करें तो 90 नंबर तो आपको लेके आए हैं, मिनिमम है,
ये मिनिमम नंबर है, बाकी जो कट ऑफ होगी वो हम आपको पेपर के बाद बता देंगे। ओके, अब इसी के संग अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, और अपनी पढ़ाई को और अच्छा करने के लिए सबसे बड़ी बात एक आपसे बोलनी है कि कोई अब आप लोग अभी भी और आगे तक के लिए बता दें, पढ़ाई के लिए ऐसी जगह सेलेक्ट करिए जहाँ पे बातें कम काम ज़्यादा होता है। ओके, और इधर उधर की बातें ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को मज़े आते हैं उसमें, सीधी बात है। ओके, वो इधर उधर की बातें होती हैं और आपको उसमें इंटरेस्ट आता है नहीं। आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई पे ही फोकस होना चाहिए उतनी देर जितनी देर आप पढ़ रहे हो। ओके, तो कम टाइम में आपको ज़्यादा गेन करना है इस समय, क्योंकि बस 40 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो सबसे पहले एक जगह स्टे करिए, एक जगह रुकिए, और पूरे पूरे क्वेश्चन आंसरों की तरफ मत भागिए। थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा डीप में जाके थोड़ा आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ओके, और जो भी नए कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे आगे कोई भी नोटिफिकेशन आए वीडियो का तो वो आपको मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ अपडेट के साथ साथ आपको लेक्चर भी मिलते रहते हैं। इसके साथ ये सब आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये डाउट बना ही रहता है कि हम पढ़ें तो पढ़ें कहाँ से। ओके, बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, हमारे संग भी काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कहना यही रहा है कि सर हमने मेहनत बहुत करी लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो बात ये रहती है कि हमने सही जगह से पढ़ाई नहीं करी। ओके, मेहनत हर कोई करता है, बात यह है कि सही निशाने पे मेहनत किसकी जा रही है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये कंटेंट सभी के पास पहुंचना चाहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताएं, और इसी के साथ में जितने भी सोशल मीडिया हैं उन पे हम अपडेट देते रहते हैं, उनके लिंक भी हमने आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। और जिसमें आपका टेलीग्राम है जो खास तौर पे आपको ज्वाइन करना है, उसके बाद फेसबुक जो भी आपको खास तौर पे ज्वाइन करना है, फिर ट्विटर और इंस्टाग्राम आ जाता है। ओके, लिंक दे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।